हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ अपने चैनल मैथ्स बाय विनोद सर में। जैसा कि हम लोग लगातार टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस का, हम लोगों ने 4 पार्ट तो पढ़ लिया है। आज जो है आज ये दूसरा वीडियो है। और क्या नाम है, मैंने आपसे सुबह में ही कहा था कि आज जो है जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो प्रॉफिट लॉस का 5वां पार्ट है। पर आज के जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और वो भी एसएससी सीजीएल मेंस में आए हुए हैं, जो इस साल पूछे गए थे। 2018 का जो मेंस हुआ है अभी रिसेंटली 2019 में, तो वो मेंस के क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के जो कॉन्सेप्ट पे हम लोग पहुँचे हैं उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। जैसा कि हम पार्ट 3 में जो आपको कॉन्सेप्ट दिए थे, जो होता है एक फ़िक्स पैटर्न का, तो फिक्स पैटर्न के जो सवाल हैं मेंस में किस तरीके से पूछे गए हैं, और वहाँ पे बच्चे ने बहुत सारा टाइम खर्च किया है। बच्चे बोल रहे थे कि सर बहुत पेपर लेंदी था और कैलकुलेटिव था, और टाइम ज़्यादा लग गया, 2-2 मिनट लग गए, 1-1 मिनट लग गया क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अगर आप इतना ज़्यादा टाइम लगाओगे तो पूरा क्वेश्चन कैसे अटेंड कर पाओगे? आपको तो 60-70 क्वेश्चन में ही जो है पूरा टाइम खर्च हो जाएगा फिर 2 घंटे का। तो चलिए मैं आपको वे दिखाता हूँ कि किस वे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में, मतलब कि क्या टेक्निक होती है एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि कम से कम समय में आप सॉल्व कर पाओ उस क्वेश्चन को। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये भी मेंस का क्वेश्चन है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन मेंस का हमने लिया हुआ है, और ये हूबहू क्वेश्चन है। हम इसमें कोई भी काटा पीटी नहीं किए हुए हैं। ये क्वेश्चन जैसे है वैसे ही पूछा गया है। जैसे 2018 मेंस का हुआ है ना, ये 19 में सितंबर में हुआ है ये पेपर, तो आप देख सकते हैं एकदम सेम क्वेश्चन है। आप डाउनलोड कर सकते हैं एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर, तो ये क्वेश्चन उसमें मिलेगा। तो ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, फिक्स पैटर्न के जितने क्वेश्चन थे 8 क्वेश्चन थे, तो 8 क्वेश्चन हमने ले रखा है। और कैसे सॉल्व करना है इसको कम टाइम में वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, कह रहा है कि तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, किंतु इसकी खपत जो है वो 8 से 1/3% तक कम हो जाती है। तो इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई? अब देखिए ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल सी बात है। फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन ये कहते हैं कि अगर 20% कोई चीज़ बढ़ता है, कोई चीज़ कितना बढ़ता है 20%, तो जब वो 20% बढ़ता है तो जब वो घटेगा तो कितना घटेगा? अब 20% का मतलब होता है 1/5, तो 1/5 से बढ़ेगा अगर, तो जब घटेगा तो 1/6 से घटेगा। जैसे कि हम लोग फिक्स पैटर्न में देख चुके थे, तो 1/6 से घटेगा। 1/6 बराबर होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% होता है अगर घटेगा। तो अगर 20% बढ़ा और 16 सही 2/3% घटा, तो समझ लीजिए कोई वृद्धि नहीं हुई, ना वृद्धि हुई ना कमी हुई। पर 16 सही 2/3% जब घटेगा तब तो ये घट कितना रहा है 8 सही 1/3, यानी कि 16 सही 2/3 का आधा घट रहा है। तो आधा घट रहा है तो यानी आधा भी बढ़ा हुआ है। तो 20% में से आधा भी बढ़ा हुआ है, कितना? 10%। तो इंक्रीज बाई 10%। बहुत सारे बच्चों को तो ये क्वेश्चन हवा नहीं लगेगा। एक्चुअली ये थोड़ा सा अप लेवल का है भी। अब देख सकते हैं कि एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का है, एग्ज़ाम जो हुआ है 13 सितंबर को, उसका क्वेश्चन है ये। तो समझने की कोशिश करिएगा। फिक्स पैटर्न आप अगर पहले से मेरा वीडियो देख रखे हैं कि कब बढ़ता है और कब घटता है, अगर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। 2-3 बार वीडियो के देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, तो 25% का लाभ होता है। अब ध्यान से समझिएगा, 25% बढ़ने का मतलब ये है, 25% लाभ का मतलब है 25% बढ़ना। तो 25% बढ़ रहा है यानी 1/4 बढ़ा, तो घटेगा कितने से? 1/5 से। अब ध्यान से समझिएगा, अगर 1/5 से घटेगा तो 1/5 बराबर होता है क्या? 20%। 1/5 बराबर कितना होता है? 20%। लेकिन 20% नहीं, उसको छूट दी जा रही है 9.6% की। तो 9.6% की छूट जा रही है, यानी 10% की भी छूट नहीं दी जा रही है। कितना दी जा रही है छूट? 9.6% की। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी भी तो लाभ होगा उसको, तो 9.6% लाभ अगर हुआ तो 9.6% अगर लाभ हुआ, तो यानी कहने का मतलब ये है 20 का, ये देखिए कितना है
20 का आधा, आधा है ना, आधा से भी थोड़ा सा कम है, तो यानी 25 का आधा से थोड़ा ज़्यादा इसका मतलब प्रॉफिट होगा। तो 25 का आधा कितना होगा 12.5, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा 13, यानी कि 13% क्या होगा प्रॉफिट होगा, यानी 13% अभी भी उसका लाभ बरकरार रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे है, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च चाहती है, तो खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा कितने प्रतिशत की कमी करेगी, निकटतम तक बताना है। अब देखिए ध्यान समझते हैं, 19% पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो कितनी हो गई 119। ये डाटा थोड़ा सा कठिन सा है, तो 119 लिख सकते हैं। और कह रहा है कि जो खर्च है उसका 12% बढ़ा, यानी 112 बढ़ा, यानी कि जो इसका खर्च मतलब अभी ये मेंटेन करेगी वो 7 का करेगी, और कितने पे करी ये 119 पे। तो 119 लिख लीजिए, 7 से काटेंगे 119 कटेगा कितनी बार में, 17 सत्ते 119 होता है। तो 1/16 बराबर आपको पता होगा, 1/16 बराबर अगर आप जानते हो तो तुरंत निकाल लोगे, लेकिन 1/17 बराबर अगर आपको निकालना है तो अब निकाल पाओगे, वो पॉइंट में आएगा, कितना आएगा 5.88 आएगा। 1/17 को अगर परसेंट में निकालेंगे तो 5.88 आएगा, और 5.88 का मतलब होता है निकटतम, अगर हम देखें सबसे निकटतम पूर्णांक, तो 5.88 का मतलब होता है 6, तो यानी कि 6% हो गया इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम किया गया, यहाँ पे जो है ये दिया नहीं है, ये किया है, एक गलत था तो एक सही किए, फिर एक गलत अभी भी है, किया गया, तो उसकी बिक्री x% बढ़ गई। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अभी देखिए ध्यान से समझिएगा, वही है फिक्स पैटर्न वाला। अगर 25% कम होगा, ध्यान से समझिए, फिक्स अगर 25% कम होगा तो 25% बराबर होता है 1/4, कम होगा तो कितना हो जाएगा 1/3, 1/3 हो गया। अब 1/3 का मतलब समझते हैं आप, कितना होता है 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। तो जब 33 सही 1/3% हो जाएगा तो कह रहा वो बढ़ गई, वो क्या हो गई बढ़ गई। तो जैसे ही वो बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से समझिएगा, 33 सही 1/3%। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है तो 20% की अगर हम वृद्धि करें तो क्या हो जाएगा 133। अगर देखिए, अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं, इस तरीके से नहीं, तो आप इसको कर सकते हो क्या, सक्सेसिव डिस्काउंट से कर सकते हैं। अगर हम 25% कम कर रहे हैं तो बढ़ेगा कितना 33 से 1/3%, 33 से 1/3% वो, और 20% ये, 20% और 33 से 1/3% का सक्सेसिव अगर आप निकालेंगे तो 20 और 33 सीधे हो गया 53, तो 53.33% ऐसे हो गया, प्लस 20 गुणे 33.33/100 ऐसे करेंगे, यानी कि टोटल करेंगे तो लगभग ये जो है 53.33 है, और यहाँ पे लगभग 6 आ जाएगा, तो यानी कि लगभग ये 60% के आसपास आएगा, ये निकटतम मान में ही होगा, तो ये 60% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा डाटा टेढ़ा मेढ़ा तो है ही, पर मतलब अगर आपको ये तरीका पता है तो तुरंत कर पाओगे आप। चलिए यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे उक्त मूल्य के 33 सही 3% पर बेचा जाता, 33 सही 3% पर बेचा जाता, तो 33 सही 3% की हानि होती। यदि वस्तु की मूल बिक्री मूल्य के 60% पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, अगर 33 सही 3% पर बेचा जाता तो ये होता है 1/3, तो 1/3 यानी नीचे की जो वैल्यू 3 है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 1/3 को नीचे 300 मान लें, ऊपर 100 मान लें, यानी कि हमारी जो मूल वैल्यू है वो 300 है। 300 पे नहीं, वो मान लीजिए 100 पे बेचा जाता है। कितने में बेचा जाता है 100 पे। तो कह रहा है कि अगर तब 33 सही 3% की हानि होती, 33 सही 3% की हानि होती, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 33 से 1/3% में बेचा गया है तो जब वो हानि होगी तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 1/2 बराबर आपको पता है कितना होता है, 1/2 का मतलब आधा, यानी कि जो आपका जो 300 पूरा वैल्यू था उसका आधा, तो उसका आधा कितना हो गया 150, उसका आधा कितना हो गया 150।
यानी इसको 150 पे बेचना चाहिए था, लेकिन वो बेचा कितने में, वो बेचा 100 में। तो वो 100 में बेचा, तो इसीलिए तो हानि हुआ 33.3% की। अब कह रहा है कि यदि उस वस्तु को मूल बिक्री के मूल्य के 60% पर बेचा जाता है, यानी कि ये 300 के 60%, तो 300 का 60% होता है 180। 300 का 60% कितना, 180। तो 180 में अगर बेचा जाता तो लाभ ज्ञात कीजिए। अभी बताइए 150 पे पहले बेचा जा रहा था, अभी 180 बेचा जा रहा है, कितने का लाभ हुआ, 30 का लाभ हुआ। 30 का लाभ हुआ कितने पे, 150 पे, यानी कि 30 25 150, यानी 1/5। तो 1/5 बराबर क्या होता है, तो 1/5 बराबर होता है 20%। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन तो मेंस के लायक है भी, मतलब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो जाहिर सी बात है मतलब मेंस में तो आना ही आना है ऐसे क्वेश्चन को। चलिए, छोटे मोटे क्वेश्चन तो मेंस में आते नहीं हैं, मेंस में अच्छे ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से X% अंकित करता है, X% जो है अधिक अंकित करता है। अब ध्यान से समझिएगा, लगाने का तो इसमें जगह ही नहीं है, लेकिन हम इसी में लगाएंगे। देखिए X% मान लेते हैं पूरा अंकित किया, तो कह रहा है कि 30% की छूट देता है। अब 30% की छूट दे दिया, मान लेते हैं यहाँ तक छूट दिया 30% की। अभी भी उसे 5% का प्रॉफिट है, अभी भी क्या है, 5% का प्रॉफिट है। तो कह रहा है कि तो X का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है सक्सेसिव लगा देते हैं और गलत कर देते हैं। अभी बताइए, जैसे कहने का मतलब है, अगर हम आपसे बात करें कि अगर हम बढ़ाते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बढ़ाते हैं अगर 50%, तो हमें कम करना पड़ता है कितना, 100%। मतलब वही है, मतलब जो बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए 1/5 से बढ़ रहा है तो 1/6 से कम होगा, 1/4 से बढ़ेगा तो 1/5 से कम होगा। तो वही चीज़ है। अब मान लेते हैं 1% बढ़ाए हैं तो 30% कम ही है, अभी 5% यहाँ पे बचा हुआ है। तो अगर हम बात करें, देखिए 30% का मतलब होता है 3/10, 3/10। अगर ये 3/10 से कम हुआ है तो बढ़ाव कितना में होगा, 3/7 में, 3/7 में। तो आपको पता है 3/7 की वैल्यू क्या होती है, 3/7 की वैल्यू होती है, देखिए 1/7 की होती है कितना, 14 सही 2/7%, यानी 14.28%, 14.28%। तो अगर हम बात करें 3/7 की, तो ये हो जाएगी 14×3 42.84%, 42.84%। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो बढ़ी होगी कीमत, वो 42.8% बढ़ी होगी, तभी तो 30% कम हुई। अब यहाँ पर अभी भी 5% उसको प्रॉफिट है, 5% अभी भी क्या है, प्रॉफिट है। तो यहाँ पे कितना बढ़ी होगी, यदि देखिए 30% बढ़ा, यानी कि 5 का 6 गुना, तो 6 7 42, यानी कि यहाँ पे लगभग 7 के आसपास बढ़ा होगा, 7 के आसपास बढ़ा होगा, तभी तो 5 कम हुआ। तो यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर 7-10 समथिंग अगर आप ऐड करोगे, तो ये देखिए 42.84 और +7 की अगर हम बात करें तो टोटल कितना होता है, टोटल कितना होता है 42 और 7, यानी कि ये लगभग जो है 50% के आसपास जाएगा। तो 50% इसका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। चलिए, अगर इसके लगाना है तो ये फार्मूला होता है, उस फार्मूले से भी आप लगा सकते हो, उसको बता देते हैं अभी आपको। देखिए एक फार्मूला होता है डायरेक्ट MP/CP का। तो MP/CP का अब ध्यान से समझिएगा, फार्मूला वो होता है MP/CP। तो आपको पता है MP किसको बोलते हैं और CP किसको बोलते हैं। तो MP मतलब जो आपका 100 है उसमें जो लाभ हो रहा है +5, ये हो गया। और डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है CP में, तो CP निकाल लीजिए, 100 माइनस डिस्काउंट कर लीजिए, 100 माइनस डिस्काउंट यानी 30 कर लीजिए, यानी कि ऊपर हो गया 105, नीचे हो गया कितना, 70। ऊपर हो गया 105, नीचे हो गया 70। तो अभी देखिए 105/70 की अगर आप बात करो तो यहाँ से कितना डिस्काउंट हुआ, 35 का डिस्काउंट हुआ, यानी कि 35 कम होगा। यानी कि 70 का सामान, आप ऐसे देखिए 70 का सामान यानी 70 की CP है, अब 105 रुपया उस पर MRP है, तो देखिए कितना ज़्यादा है, तो 35 ज़्यादा है, कितने पे, 70 पे। तभी बताइए 35 ज़्यादा है 70 पे, तो सिंपल सी बात है 50% हो गया। कितना हो गया, 50%। 35 ज़्यादा है 70 पे, तो कितना हुआ, 50%।
चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप इसको 2-3 बार वीडियो के देखेंगे तो आपको वाकई समझ में आ जाएगा, नहीं तो ऐसे एक बार में तो नहीं समझ में आने वाला है। चलिए बहुत सारे लोगों को तो पल्ले नहीं पड़ता है ऐसे क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन। 2 वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्राप्त लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 800 का कोई मतलब है क्या? 800 का हमें तो नहीं लगता कि 800 का कोई मतलब है। यहाँ पे सिंपल सी बात, हम ये पहले क्वेश्चन बता चुके हैं। 2 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो सिंपल सी बात है, लाभ हुआ कितने का? अब देखिए 3 पे लाभ हुआ, मतलब 2 का लाभ हुआ 3 पे, यानी टोटल कितना हो गया? ये देखिए 3/2। 3/2 बराबर कितना होता है? सीधे सीधे 150% होता है। 3/2 क्या होता है? सीधे सीधे 150%, यानी इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। कोई आसान क्वेश्चन रहता है एग्ज़ाम में, सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देखिए ये भी है 12 तारीख का पेपर का। ये 12 सीजीएल मेंस 2018 के जो 12 सितंबर को हुए थे। कह रहा है कि सुजाता एक वस्तु के अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 36% अधिक निर्धारित करती है और अंकित मूल्य पर 40% छूट देती है। वो एकदम पगलेट ही है, 36% अधिक निर्धारित कर रहे हैं, 40% छूट दे रही है, जबकि पता है बढ़ता ज़्यादा है, घटता तो कम से ही घट जाता है पूरा, तो उसको हानि होना ही होना है। अब देखिए कहने का मतलब है, अगर 36 बढ़ रहा है, 36% बढ़ा रही है, तो यानी 136 कर दी, अपने सामान का कीमत कितना कर दी? 136, 40% का डिस्काउंट दे दी, तो 40% का डिस्काउंट निकाल लीजिए। तो 40% का डिस्काउंट निकालेंगे तो ये हो गया कितना? ये हो गया 54.4, 54.4। तो 54.4 इसको क्या 54.4 हो गया, 40% अगर इसको छूट दे दी तो। अब ये बताइए 54.4 हो गया, अब 36 की छूट दी है, तो 36 तो निर्धारित की है ना, तो 36 निर्धारित की है और छूट में मतलब टोटल उसको कितना दे दी? 54.4 की दे दी। तो हानि कितना हुआ? तो 36 कम कर दीजिए इसमें से। जैसे 36 कम करेंगे, 18 36, 18 54, यानी 18.4, 18.4, यानी कि सी ऑप्शन। चलिए तो ये 8 क्वेश्चन हमको लगता है कंप्लीट हो गए। ऐसे ही ये 8 क्वेश्चन थे, बहुत ही बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन थे। अगर आपको एक बार में तो समझ में नहीं आया होगा, जहाँ तक हमें पता है कुछ स्टूडेंट हमारे हैं जिनको समझ में आया होगा, बाकी सब लोग जो है इसको 2 बार 3 बार 4 बार इसको कम से कम देखिए, तब जा कर के ये समझ में आएगा। और आप पहले पार्ट 3 देखिए, फिर ये पार्ट 5 देखिए, तो ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और जब तक ना समझ में आए तब तक इसको देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, आप जितनी बार देखना चाहें देख सकते हैं। चलिए एंजॉय करिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।